प्रिय दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन, आपका अभिनंदन और आपका स्वागत। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेटी और बेटों, एक घर की जो मान मर्यादा सम्मान होती है वो बिल्कुल निर्भर करती है उस घर की गृहिणी पर। इसीलिए जो घर की गृहिणी होती है उसे हम गृह लक्ष्मी बोलते हैं। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं का आदर होता है, जहाँ महिलाओं में शिक्षा का प्रभाव होता है, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सरस्वती की तरह सत्य को समझने वाली महिला अपने परिवार को हर तरह के कष्टों से, दुखों से मुक्ति दिला सकती है। इस वक्तव्य में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है कम है, वो मोटापे के शिकार हैं, उनकी बुद्धि भी लगभग भ्रष्ट रहती है। अगर आप इसको पता करना चाहेंगे तो एक ही कारण है कि घर की गृहिणी होती है वो अज्ञानी है। वो नहीं जानती कि एक महिला को अपने पति को कितना खाना देना चाहिए। डॉक्टर साहब इधर आइए सर। मुझे पता नहीं है कि उसकी पत्नी को कितना खाना चाहिए और उसके पति को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो अगर आप देखते हैं, ये हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण है। ये पत्नी की बात नहीं सुनते, अपने पराक्रम और यशस्वी महापुरुष के रूप में ये अपनी बात ही सोचते हैं। इनका जीवन सात्विक है। ये केवल फलाहार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं और उतना ही खाते हैं जितनी इनकी जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर किसी मोटे चौड़े भैंसे की तरह पट्ठा किसी हीपोज को आप देखें तो समझ लेना कि इसकी घर की जो औरत है ना, वो महामूर्ख ज्ञानी है। वो खिलाता जा रहा है उसको खूब ठूस के, खूब खाओ पट्टे। भैंसे से भी तुम्हारी तुलना हो तो भैंसा हल्का पड़ जाए। इसीलिए मेरी बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सावधान रहिए। हम इसीलिए खाते हैं कि हमें ऊर्जा मिले। हम जो फूड लेते हैं वो फ्यूल बन के हमारे दिनचर्या में हमें शक्ति दे, जिससे कि हम काम कर सके। और मोटापा जो होता है ना, सबसे बड़ा बीमारी का जड़ होता है। इसीलिए अगर मुझे भी देख रहे होगे तो मेरे भी थोड़े ये तंदो निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में भी एक काम करने वाली है ना, वो एक भैंसी है, बड़ा तगड़ी है भाई, 150 केजी का है। उसे लगता है कि जब 1.5 केजी चावल नहीं खाओगे, 1 दर्जन चपाती नहीं खाओगे तो कैसे जियोगे। अरे तुम मार रही है, इतना खाओ भाई। हवा ज़्यादा लो, पानी ज़्यादा लो, विचारों से अपने मस्तिष्क को धारणा ध्यान से सत्य, न्याय, प्रेम, शांति की अहिंसा से भर दो। जीवन में शांति और सुख रहेगा। अब देख लो आजमा के, जिस दिन आप कम खाते हो या उपवास में रहते हो तो आपकी ऊर्जा ज्यादा होती है, आपकी शिथिलता कम हो जाती है। लेकिन जिस दिन ज्यादा खा लेते हो ना, तो पट्ठा को मैं एक दिन जानता हूँ। एक दिन 2 बजे दिन में इनके घर पहुंचा, ये पूरा लंच कर चुके थे। बकरा, मुर्गा, मटन, चिकन, जितना भी दुनिया का, क्योंकि राजा आदमी है, करोड़ों का मालिक है, किसी कमी नहीं है। उसमें मेरे साथ ये आते नहीं थे। इनको लगा था खूब खाओ भाई। और खाने के बाद क्या किए, 1 कप कॉफ़ी, फिर 1 कप चाय भी पी लिए। अब इनका जो डाइजेशन था वो खराब हुआ और ये परेशान थे। अकसक जीवन था, सांस भी नहीं ले रहे थे। बाद में इनके जीवन में परिवर्तन आई। देखिए, पसीने से लथपथ है, 10 राउंड मार दिया है ये। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, निवेदन करता हूँ, शरीर स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है, कम खाओ। और मन की शांति के लिए आवश्यक है कम बोलो। कम खाना और कम बोलना, ये बुद्धिमानों की सबसे बड़ी पहचान है। तो मेरे बहनों, आप भी कम खाइए। कम खाना सारे बीमारियों का उन्मूलन है। अब जाओ किसी चिकित्सालय में, देखोगे धैर्य धसान की तो लोग वहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत खाते हैं भाई, बहुत खाते हैं। नींद नहीं ठीक से आती, इतना खा लेते हैं। और फिर इनके जितने भी बॉडी के सिस्टम्स है ना, वो सारे शिथिल हो जाते हैं। अरे ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितना पचाएगा भाई। डाइजेस्टिव एसिड का भी लिमिटेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, फिर आपका स्केलेटल सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि हाथी की तरह वेट बना लोगे। मनुष्य का जो शरीर बना है वो स्केलेटन और जो बोन्स है ना, उसकी एक क्षमता है।
अब 200 केजी का आदमी का बोन कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर अर्थराइटिस होगा, घुटनों में दोनों उसका कार्टिलेज बर्न आउट हो जाएगा, फिर चलने में तकलीफ होगी, फिर सारे मुसीबत आ जाएंगे। ऑफिस में भी जाएगा तो सो जाएगा इतना भैंसा की तरह खा पी के। निवेदन करता हूँ, मैं भी इसका एक शिकार बना हूँ। अब उस महिला की बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो 200 केजी की है, वो खूब खाती है। अरे जावत जीवेत घृतम पिबेत, भैंसा की तरह जीवन जीवेत। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।